मुंबई की सिंधी सोसाइटी द्वारा स्वामी विवेकानंद कॉलेज में सिंधी युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में सिंधी समाज जन शामिल हुए, जिसमें युवाओं की संख्या अधिक रही। भारतीय सिंधु सभा का गठन 1979 में इस उद्देश्य से किया गया था कि हमारा जो सिंधी समाज है वो अखंड भारत का एक सिंध का हिस्सा था, पर चूँकि सिंध सारा उस तरफ चला गया, इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पर आके सारे देश में तितर बितर हो गए। और तितर बितर होने के कारण हमारा जो संस्कार है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, जिसको कि 5000 वर्ष पुरानी एक महान संस्कृति के हम लोग वाहक हैं, तो वो धीरे धीरे युवाओं में से देखा कि निकलती जा रही है। हमारा जो मेन शाखा है, महिलाओं की शाखा है, वो तो पूरे देश भर में करीब 300 शाखाओं के रूप में काम कर रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहाँ पर युवाओं का भी काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। पर महाराष्ट्र में, जहाँ के हमारा केंद्र है, वहाँ पर युवाओं का काम थोड़ा कम था। तो विचार बना कि क्यों ना युवाओं से एक दफ़े बात की जाए। 2-4 मीटिंगें हुई, युवाओं ने बड़ा उत्साह दिखाया। तो आज उस युवा विभाग जो मुंबई का काम करेगा, उसका गठन किया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हमारे बच्चों ने परफॉर्म दिया है सिंधी में उन्होंने गीत गाए हैं, सिंधी में उन्होंने नृत्य किया है, और सिंधी में भी ड्रामे भी करने वाले हैं। मुझे तो बहुत विश्वास हो रहा है। मुझे थोड़ा डर था कि महाराष्ट्र में क्यों नहीं हम लोग आगे आ रहे हैं बच्चे, पर हम लोगों ने कभी प्रयास ही नहीं किया था। अब जब प्रयास किया तो उसके बड़े सुखद परिणाम देखने में आ रहे हैं कि उम्मीद से ज़्यादा। अब कोलाबा के बच्चे, कोलाबा बड़ा पॉश एरिया है हमारे मुंबई में, उसको पॉश माना जाता है, और हमारे समाज में भी जो पॉश टाइप के लोग हैं वहाँ रहते हैं, पर वो बच्चे सिंधी में गीत दे रहे हैं, सिंधी में डांस प्रस्तुत कर रहे हैं। मन को बहुत आनंद हुआ। ये बिल्कुल हमने चेंबूर से पहले ही शुरुआत की है। हमारे मुंबई में जहाँ जहाँ सिंधी बसते हैं वहाँ हम ये कार्यक्रम लेंगे। जैसे खार है, मुलुंड है, कुलाबा है, लोखंडवाला है, कांदीवली है, थाना है, घाटकोपर है, सभी जगह में हम ये प्रयास करके ये कार्यक्रम आगे बिल्कुल जोर शोर से रखेंगे। हमें ऐसी विचार है कि जब तक युवा पीढ़ी नहीं जुड़ती संस्कृति और सभ्यता और भाषा से, तो उसको कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं हो सकता। और आज हमें देखने को मिला कि युवा पीढ़ी बिल्कुल उत्साह से सभ्यता और सिंधी भाषा से जुड़ी हुई है, और हमें उम्मीद है कि आगे चल के यही जो सिंधी भाषा और सिंधी संस्कृति है उसको आगे लेके जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है, और उनके कंधों में हम धीरे धीरे पूरा ये काम सौंपेंगे। ऐसे प्रोग्राम तो हमेशा होने चाहिए जो युवा को प्रेरित करेंगे और हमारे नई पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। वास्तव में एक प्रकार से कहें तो अब तक ये हमारी ही भूल थी। जब से पिछले 10-15 बरस से हमने प्रयास किए हैं, तो युवा हमारे साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। आज तो आपने युवा देखे, लेकिन 1100 बच्चे अभी सिंधी परीक्षा में बैठ रहे हैं। उनमें से ये युवा भी काफ़ी हैं, और आज तो उन्होंने गीत स्वयं गाए, उस पर नृत्य भी स्वयं किए, और अभी कई हमारे युवा उसमें भाषण देते होंगे, सिंधी भाषा में भाषण देते होंगे। क्या है, हमें प्रांत नहीं है, हमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके कारण थोड़ी सी ये हमें पीछे हट हुई थी। लेकिन पिछले 15 वर्षों से ऐसे कई कार्यकर्ता लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं, और इसके कारण परिणाम इतना सुंदर आने वाला है कि सिंधी भाषा, सिंधी कौम हमेशा जिंदा रहेगी, और प्राचीन संस्कृति जो हमारी पूरे देश की है, उस सिंधु संस्कृति को फिर से उस ऊंचाइयों तक अवश्य ले जाएगी। ऐसा हमें पूरा का पूरा विश्वास है, और वो हमारा विश्वास बच्चे हमारे बिल्कुल सही साबित कर रहे हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है। ये जो युवा का जो कम्युनिटी की तरफ से और देश की तरफ जो निष्ठा होनी चाहिए और उनके विचार क्या हैं, उसके ये कंसेप्ट रखा गया। वैसे युवा जो है बहुत, आज का युवा नॉलेजेबल है, बिज़ी है, प्रोफेशनल है, बट ये बात सिद्ध होता है कि अगर वो कोई जवाबदारी उठाए तो वो बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं। ये बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर हैं जिस पे युवा अपना ध्यान दे सकता है, जिसका आकर्षण कर सकते हैं, और युवाओं को बाकी चीज़ों से ध्यान न डाल के, बेकार की चीज़ों में ध्यान न डाल के, एक अच्छी चीज़ों में ध्यान डाल के, जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो और देश के लिए फ़ायदेमंद हो, इस तरह का प्रयास हम आगे कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, और ध्यान दे सकते हैं आगे चल के।
अभी देखिए, अभी ये पहला जो ये है, कम से कम 350 लोगों की उपस्थिति लग रही है और भिन्न भिन्न विभागों से लोग आए हुए हैं। मूलन से, लोखंडवाला से, महिम से, बांद्रा खार से, चेंबूर तो हैं, कोलाबा है और अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं, मुंबई के अलग अलग जगहों से। और अगर हम ज़्यादा प्रयास करेंगे तो और से और ज़्यादा युवाओं को हम जोड़ सकेंगे।